अस्सलाम वालेकुम। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.6 का। इसमें हमें कहा गया कि एज की वैल्यू बताएं और फर्स्ट पार्ट है इसका कि वो कहा गया है कि 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ 2x³ - 3h(x²) + 9। सबसे पहले तो मैं इस पॉलिनोमियल को मुकम्मल कर देती हूँ। तो मैं इसको कहूँगी इफ़ यानी कि ये p ऑफ x है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल होता है हम लोग वो यहीं पे लगाते हैं। तो ये 2x³ अब -3h(x² + 9। अब इसको देखें, p ऑफ x में हमारे पास यहाँ पे x² के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता। आम जो जनरल हम लोग बात करते हैं उसमें हमारे पास ग्रेजुअली जो है आप कह लें कि पावर्स डिक्रीज़ होती हैं। तो यहाँ पे 3 पावर, फिर 2, फिर यहाँ पे 1 वाला होना चाहिए। तो लेकिन उसका कोई कोफिशिएंट होता तो वो यहाँ पे होता। तो हम लोग कंसीडर करेंगे उसे कि +0x आ गया, जो कि है तो वो नहीं है मौजूद, लेकिन उसको हमें वैल्यू उसकी चाहिए जो कि x के साथ वैल्यू कोफिशिएंट की क्या है, 0। बस हमें यही चाहिए था। इसको हमने सबसे पहले अरेंज कर लिया। अब 3 इज़ द ज़ीरो, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है उन्होंने कहा कि 3 है और यहाँ पे 0 का मतलब है कि जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल है और हम लोग उसको 0 के इक्वल करते हुए एज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। सो पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ x = 3। तो मैं यहाँ पे अब सिंथेटिक डिवीजन का फॉर्म बनाती हूँ। जो कोफिशिएंट है अब हमने इस वाली इक्वेशन के लेने हैं। x³ का पहले 2, फिर -3h(x² का प्लस x का 0, फिर प्लस कांस्टेंट 9। ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने जो x की वैल्यू ली है हमें दी गई है वो 3 आ जाएगी। अब 2 तो सिंपल ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो सिंपल 6 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करें। अब यहाँ पे वेरिएबल बन गया h, यहाँ पे कांस्टेंट था, अब यहाँ पे ये वेरिएबल बन गया। तो ये वेरिएबल वाली जो रकम है वो कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई हो सकती है। यानी अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये 6 3 18 हो जाता, 18h हो जाता, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट का नहीं हो सकता। तो मेरे पास ये आ जाएगा +6 - 3h। ठीक है जी। अब ये 6 - 3h आ गया, इसको मैंने पूरी रकम को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, -3h × 3। तो मेरे पास क्या आएगा, 6 3 18 -3 3 9h। तो 9h यानी 18 - 9h यहाँ आके ऐड होगा। अब ये 0 है तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही ले आऊँगी। अब ये 18 - 9h फिर से 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब 18 3 क्या होता है, 8 3 24, 4 2 कैरी, 3 1 3 और 2 5, 54 -9 3 27h। अब हमने यहाँ पे लगा देना है 54 - 27h। अब ये भी ऐड होगा। अब ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट टर्म के साथ ऐड होगा और ये वाली रकम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, यानी वेरिएबल वाली। तो 54 + 9 हमारे पास क्या होता है, 9 + 4 10 11 12 13, 1 कैरी और 6। यानी आप सिंपल देखें ना, 9 6 54 और 9 7 63, 9 के टेबल आ गए। अब हमारे पास ये इतनी बड़ी रकम। अब हमें कह दिया गया है, हमने पहले बात की कि जो रिमाइंडर है हमारा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारी रिमाइंडर होता है ना, तो जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 के इक्वल है, हमने अभी बात की थी। तो मैं कर लेती हूँ मैं लेती हूँ 63 - 27h एंड गिवन हमारे पास क्या है, = 0। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से अलग कर लेती हूँ। अब ये 63 है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, -27h = -63। अब -27 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -63 / -27, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 के टेबल में भी जाता है, 9 के टेबल में भी जाता है। मैं डायरेक्ट 9 के टेबल में भेज रही हूँ दोनों को, 9 3 27 यानी कि कट कर रही हूँ, भेजने का मेरा मकसद ये। और 9 7 63, तो एज की वैल्यू आई 7/3। ऐसे ही हमारे इसके बाकी 2 पार्ट्स हैं, बिल्कुल इजी हैं, बहुत इजी हैं, कोई मसला नहीं है। बल्कि अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अगर आप कर सकते हैं तो इसको भी एक दो ट्राई ज़रूर करें।